नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर उत्तर से कांग्रेस के उम्मीदवार रहीम खान के खिलाफ एक चैनल ने चलाई झूठी न्यूज। रहीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया उस झूठी न्यूज का खंडन। बुधवार को बीदर के मैलूर इलाके में स्थानीय लोगों ने बीदर उत्तर से जेडीएस के उम्मीदवार सूर्यकांत नागबारपल्ली का किया भव्य स्वागत। बसव कल्याण में जेडीएस के यूथ लीडर जबी नवाज अपने साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। विजय सिंह और गुंडू रेड्डी ने उनका पार्टी में किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बेंगलुरु में करेंगे 36.6 किलोमीटर का रोड शो। 17 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा ये रोड शो। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कही ये बात। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के पास सेना का ध्रुव हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 2 लोग हुए घायल। और मीडिया से बात करते हुए बताया कि इनके खिलाफ झूठी और गलत न्यूज चलाई जा रही है और इस झूठी खबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। इस गलत और झूठी न्यूज में कहा गया है कि सभी मुसलमान लिंगायत को हराने के लिए एक हो जाएं। रहीम खान को लेकर झूठी खबर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है। रहीम खान ने इस खबर का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने लिंगायत समुदाय के बारे में ऐसा कभी नहीं कहा है। खान ने कहा कि इस तरह की झूठी खबर फैलाने वाले न्यूज चैनल के खिलाफ वो डिप्टी कमिश्नर जो रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं उनसे संपर्क करने के बाद शिकायत दर्ज कराएंगे। खान ने कहा कि झूठी खबर फैलाने वाले पर 10 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा भी करेंगे। चुनाव के बाद वो इस झूठी खबर को लेकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। रहीम खान ने अभी तक न्यूज चैनल का नाम नहीं बताया है। कहा है कि समय आने पर सब बता देंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, मीनाक्षी संग्राम, आनंद देवप्पा और अन्य कांग्रेस नेता उपस्थित रहे और मीडिया से बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की कवरेज। सभी को आदाब। मेरे साथ पूरे लिंगायत समाज के इस वेदिके पे है हमारे जापशेट्टी डीसीसी अध्यक्ष है, सभी लोग आप जानते हैं। मीनाक्षी संग्राम मैडम भी लिंगायत समाज से है, आनंद देवप्पा भी लिंगायत समाज से है, हमारे धनराज काउंसलर भी लिंगायत समाज से है, हमारे बाबूराव साहब भी लिंगायत समाज से है, हमारे नाग शेट्टी साहब गादगी भी लिंगायत समाज से है, गुम्मे साहब भी। इस तरह से सडनली ये डिसाइड हुआ, नहीं तो एक 100-200 लिंगायत समाज से बड़े बड़े रिपुटेशन के लोग, बड़े बड़े लोग आके मेरे बारे में बोलने वाले थे। सडनली डिसाइड करके मैं तो मुझे ये सब यूट्यूब फेसबुक में जो भी आ रहा ना, मैं ऐसा, मेरी ज़िंदगी में ऐसा स्वभाव नहीं है। मैं 15 साल से एमएलए हूँ। सभी लिंगायत समाज भी जानती है और पूरे ऑल समाज भी मुझे जानते हैं करीब से। मैं एक छोटा सा गरीब को भी हाथ जोड़ रहा हूँ, उसको मदद कर रहा हूँ। फिर मैं इतना बड़ा लिंगायत समाज के बारे में नहीं बोलता, क्योंकि स्टेज पे थे हमारे नाग शेट्टी साहब थे जब स्टेज पे, और आपके टीवी मीडिया थे, इलेक्शन कमीशन का वीडियोग्राफी था, पुलिस डिपार्टमेंट का वीडियोग्राफी था, और सभी चैनल भी, आप जितने लोग हैं इसमें बहुत से लोग वहाँ पे थे। मैं ऐसा लिंगायत वर्ड बोल के यूज़ नहीं किया, ऐसा ना किया ना करूँगा कभी भी। और सबसे बुधवार को बीदर के मैलूर इलाके में स्थानीय लोगों ने बीदर उत्तर से जेडीएस के उम्मीदवार सूर्यकांत नागबारपल्ली का भव्य स्वागत किया। बैंडबाजों की धूम के साथ उन पर फूलों की बरसात की गई। साथ ही नागबारपल्ली को पुदीने की विशाल माला भी पहनाई गई। इस अवसर पर एक जनसभा आयोजित की गई जिसमें सभी स्थानीय जेडीएस नेताओं ने संबोधित करते हुए सूर्यकांत नागबारपल्ली को वोट देकर जिताने की अपील की। इस अवसर पर भारी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर सूर्यकांत नागबारपल्ली ने संबोधित करते हुए मैलूर के सभी लोगों का उनका भव्य स्वागत करने पर धन्यवाद दिया और कहा कि मैलूर के लोगों के इस प्रेम और एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। बीदर के तमाम आज मैलूर एरिया में आए, जो प्यार
जितना दिल यहाँ धक धक करता है उधर पुक 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 तमाम आज मैलूर के तमाम भाइयों से आपका मोहब्बत आपका दिखाए, मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और आपका ये एहसान घर घर आके चुकाऊंगा, घर घर आके चुकाऊंगा, क्योंकि मैं मैलूर वाला को मैलूर वाला कोई कह नहीं है, मैलूर से और दिया नहीं, किसको दिया सबको नमस्ते आदाब। तमाम गांधीनगर मैलूर, ओल्ड मैलूर, न्यू मैलूर सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग तमाम 1 घंटे 1.5 घंटे से यहाँ पर साहब का इंतजार कर रहे हैं। इसमें 3 वार्ड के लोग हैं यहाँ पर, 25, 26, 27 और यहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं है, ये हम सिर्फ पूरे मिलकर ये मैलूर से लीड दे रहा है जनाब सूर्यकांत नागवरपल्ली साहब को। ये लीड क्यों देना है, ये लीड क्यों दे सूर्यकांत नागवरपल्ली जी का नाम लीजिए। मैं यहाँ पर 3 वार्ड के लोगों से सूर्यकांत नागवरपल्ली साहब एक ऐसे कैंडिडेट है, कभी कास्टिज्म नहीं करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाले कैंडिडेट है ये आप लोगों को बोल दो कि रहीम खान एक गद्दार इंसान है, मुसलमानों के नाम पर धब्बा है, क्यों है गद्दार, मैं बोलता हूँ आपको। देखिए भाइयों, रहीम खान जब बीजेपी वालों से मिलता है, बात करता है तो सेकुलर रहता है और कोई दूसरे रहते हैं तो कम्युनल हो जाते हैं। देखिए भाइयों, रहीम खान को 3 बार खौफ के हाथ पर वोट दिए हैं, ये है नहीं दिए, इस बार खौफ के नहीं चलने वाला है। मैं सूर्यकांत नागवरपल्ली जी को बोल दो कि इस बार खौफ के नाम पे वोट ये नहीं होंगे, इस बार पूरे लीड हम आपको देंगे मैलूर की तरफ से। बसव कल्याण के बसवन्ना मंदिर के समीप एक कार्यक्रम में बसव कल्याण के जेडीएस के यूथ लीडर जबी नवाज ने जेडीएस पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने बसव कल्याण से कांग्रेस के उम्मीदवार विजय सिंह और कांग्रेस नेता गुंडू रेड्डी की उपस्थिति में अपने सभी साथियों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। इस अवसर पर विजय सिंह और गुंडू रेड्डी ने सभी का कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया। बसव कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता व भालके विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार ईश्वर खंडरे का तानाशाही रवैया है और यहां के विधायकों का व्यवहार लोकतंत्र में आस्था रखने वालों के लिए ठीक नहीं है। केंद्रीय मंत्री भगवंत खोबा ने भालकी में ये बात कही। वे मंगलवार को नगर स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। भगवंत खोबा ने कहा कि ईश्वर खंडरे जो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने तालुका में सभी विकास कार्य किए हैं, परंतु ये सब चीजें बीजेपी सरकार की सत्ता में आने के बाद ही हो रही है। खोबा ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं के काम में दखलंदाजी करने वाले और तानाशाही रवैया रखने वाले विधायक ईश्वर खंडरे का दर्प ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि हमने भालकी तालुका से 51 कार्य प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन सभी कार्यों का निर्माण कार्य चुनाव के तुरंत बाद शुरू हो जाएगा। भालकी में स्लम बोर्ड द्वारा 500 आवासों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वे सभी घर गरीबों को दिए जाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रत्याशी प्रकाश खांडरे, नेता डीके सिद्धरामा, पंडित शिरोले, रेलवे सलाहकार समिति सदस्य शिवराज गांडगे, सुरेश बिरादर, सुरेश हुबलीकर, अनिल भुसारे व अन्य उपस्थित थे। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमवेल की रिपोर्ट। ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ಸಾರಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು 15 ವರ್ಷದ ದುರಾಡಳಿತ, ದಮನಕಾರಿ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಯ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬುಡಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಿಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋರೆ ಅವರು, ಜನಾರ್ದನ್ ಬಿರಾದರ್ ಅವರು
ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಥನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನೇ ಇವತ್ತ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 36.6 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। उनका ये रोड शो 17 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। इसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा है कि पीएम मोदी सप्ताह के अंत में 2 मेगा रोड शो और 4 जनसभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 5 मई की रात बेंगलुरु पहुंचेंगे और 6 मई को शहर में 2 रोड शो करेंगे। सूत्रों ने बताया कि 7 मई को पीएम मोदी राज्य के अलग अलग हिस्सों में 4 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी के कर्नाटक जाने की भी उम्मीद है, जिसके लिए अभी से तैयारियां की जा रही है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध का उल्लेख करने के खिलाफ संघ परिवार के कड़े विरोध के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कोई सुझाव नहीं है। उन्होंने उडुपी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने नफरत की राजनीति के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की कड़ी टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में घोषणा पत्र में बजरंग दल जैसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का उल्लेख किया था। मोइली ने कहा कि राज्य सरकारों को ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूजा करने वाली भाजपा भूल जाती है कि पटेल ने एक समय आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इस निर्णय को रद्द कर दिया था। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच के सामने दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर में क्या प्रगति हुई है, इसकी रिपोर्ट दाखिल की। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। नाबालिग शिकायतकर्ता का बयान दर्ज हो चुका है। याचिका का उद्देश्य एफआईआर था, जो पूरा हो गया है। सभी शिकायतकर्ताओं को सुरक्षा भी दे दी गई है। इन सब तथ्यों को देखते हुए इसकी सुनवाई यही पूरी की जाती है। अगर आगे कोई और मसला आता है तो पहलवान हाईकोर्ट या संबंधित मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के पास सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें सवार 2 लोग घायल हुए हैं। 2 महीने में सेना का ये तीसरा ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। 8 मार्च को मुंबई तट के पास, 26 मार्च को कोच्चि एयरपोर्ट पर और 4 मई को किश्तवाड़ में ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान गोरखपुर में शुरू हो गया है।
सीएम योगी ने प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर मतदान किया। उन्होंने कहा कि अपने शहर को पूरी तरह से स्मार्ट बनाने के लिए वोट जरूर दें। स्थानीय लोग लाइन में लगकर बारी बारी से मतदान कर रहे हैं। ये वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। वहीं मतदान के लिए बुधवार को ही पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पर रवाना हो गई थी। अभी तक गोरखपुर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। गोरखपुर से केपी न्यूज के संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। शामली में नगर निकाय चुनाव चल रहा है। एडीजी, एसएसपी, एसडीएम और सीओ ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एडीजी राजीव सभरवाल और एसएसपी अभिषेक झा, एसडीएम निकिता शर्मा और सीओ अमरदीप मौर्य ने निरीक्षण किया और फर्जी वोटिंग पर रोक लगाने की प्रशासन को निर्देश दिए। साथ ही एडीजी और एसएसपी शामली के केराना में बूथों का निरीक्षण करने पहुंचे। मतदान केंद्रों पर तैनात पुलिसकर्मियों को दिए दिशा निर्देश। जनपद शामली, उत्तर प्रदेश से केपी न्यूज के संवाददाता आजाद खान की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि मणिपुर में आदिवासियों के आंदोलन के दौरान हिंसा भड़कने के बाद स्थिति नियंत्रित करने के लिए सेना और असम राइफल्स को तैनात किया गया है। सेना के सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना और असम राइफल्स ने मणिपुर में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए रात भर सभी समुदायों के 7,500 से अधिक नागरिकों को निकालने के लिए बड़े बचाव अभियान चलाए। बचाई गई आबादी को सहायता प्रदान करने के लिए सेना और असम राइफल्स द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। सेना के एक प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि रात में सेना और असम राइफल्स की मांग की गई थी और राज्य पुलिस के साथ बलों ने सुबह तक हिंसा पर नियंत्रण पा लिया। उन्होंने बताया स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। अभिनेता अक्षय कुमार अबुधाबी यूएई में बन रहे बीएपीएस हिंदू मंदिर पहुंचे। उनके साथ जाने माने फिल्म निर्माता वासु भागनानी व अन्य प्रतिनिधि थे। यहां पर उनका स्वागत बीएपीएस हिंदू मंदिर के प्रमुख स्वामी ब्रह्म विहारी दास ने किया। अक्षय कुमार ने निर्माणाधीन हिंदू मंदिर परिसर का भ्रमण किया और इसका इतिहास भी जाना। साथ ही मंदिर में प्रदर्शनी देखी और शिला पूजा भी की। प्रदर्शनी मंदिर की एक आकर्षक झलक प्रस्तुत करती है, जिसकी कल्पना 1997 में प्रमुख स्वामी महाराज ने सद्भाव और शांति के लिए की थी। ये मंदिर फरवरी 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। बीदर उत्तर से कांग्रेस के उम्मीदवार रहीम खान के खिलाफ एक चैनल ने चलाई झूठी न्यूज। रहीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया उस झूठी न्यूज का खंडन। बुधवार को बीदर के मैलूर इलाके में स्थानीय लोगों ने बीदर उत्तर से जेडीएस के उम्मीदवार सूर्यकांत नागमारपल्ली का किया भव्य स्वागत। बसव कल्याण में जेडीएस के यूथ लीडर जबी नवाज अपने साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। विजय सिंह और गुंडू रेड्डी ने उनका पार्टी में किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बेंगलुरु में करेंगे 36.6 किलोमीटर का रोड शो। 17 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा ये रोड शो। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कही ये बात। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के पास सेना का ध्रुव हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 2 लोग हुए घायल। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।